आज जो फेस पैक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना 90% तक आपकी पिगमेंटेशन को रिड्यूस कर सकता है। हफ्ते में 2 दिन लगाना है। अच्छा, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ कभी भी शेयर नहीं करती हूँ जिसे मैं नहीं करती हूँ। मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिसे मैं करती हूँ। तो बिना किसी डाउट के इसे किया करो। 8 साल पहले जब मेरे चेहरे पर गहरी काली झाइयाँ थी तो लोग मुझे देख कर के यही बोला करते थे कि ये झाइयाँ कभी भी ठीक नहीं हो सकती हैं। लेकिन मुझे अपना झाइयों का रूट कॉज़ पता था और मुझे इतना भी पता था कि अगर मैं मेहनत करूँ तो अपनी झाइयों को ठीक कर सकती हूँ। झाइयाँ कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे आप ठीक नहीं कर सकते हो। झाइयाँ एक तरह का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लेते हो तो झाइयाँ खुद ब खुद चली जाएंगी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। डेली कुछ ना कुछ नया होता है और जब कुछ नया होता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिले। 8 साल पुरानी झाइयों को अगर मैंने ठीक करा है ना तो सबसे ज़्यादा जिसने मेरी हेल्प करी है वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के मेरे पास इतने सारे डिब्बे हो गए हैं। ये कांच की बोतल होती हैं तो मैं इन्हें फेंकती नहीं हूँ, यूज़ कर लेती हूँ। तो मेरा कोकोनट ऑयल ना ख़त्म हो रहा था। ख़त्म होने से पहले मैंने इसे बाय करा और कोकोनट ऑयल को मैं अपने चेहरे पर लगाती भी। 8 साल से मेरा डेली का रूटीन है कि रात को मैं 3 दिन कोकोनट ऑयल अपने चेहरे पर ज़रूर लगाती हूँ। मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है। तो 2 दिन मैं रेटिनॉल या फिर एजेलिक एसिड या फिर कोई भी सीरम होता है, एक्टिव्स होते हैं, वो सिर्फ मैं 2 दिन लगाती हूँ। बाकी के दिन मैं मॉइस्चराइज़र या फिर कोकोनट ऑयल ही अपने चेहरे पर लगाती हूँ। कोकोनट ऑयल ना पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि इसमें लॉरिक एसिड होता है और फैटी एसिड्स होते हैं। स्किन को हेल्दी भी बनाता है और पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करता है, दाग धब्बों को भी खत्म करता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप सीधा जैसे मैं कोकोनट ऑयल को अपने चेहरे पर साफ़ करने के बाद लगा लेती हूँ। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला करके लगा सकते हो। अच्छा, गर्मियाँ आ गई थी और काफ़ी टाइम से मैं ऑयल पुलिंग नहीं कर रही थी। ऑयल पुलिंग नहीं कर रही थी तो मुझे अपनी ओरल हेल्थ काफ़ी ख़राब लग रही थी। टीथ्स भी वो शाइन जो आ जाती है ना ऑयल पुलिंग के बाद, वो नहीं दिख रही थी। तो दोबारा से मैंने ऑयल पुलिंग शुरू करी है और इसके लिए मैंने कोकोनट ऑयल लिया है। इसमें कम से कम 20 से 25 मैं लौंग डाल करके रख लेती हूँ। अगर दाँत में दर्द है, मसूड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है लौंग और कोकोनट ऑयल ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साथ में आपकी मुंह की स्मेल को ख़त्म करते हैं। अच्छा, ऑयल पुलिंग के ना एक फ़ायदे नहीं है, ढेरों फ़ायदे हैं। आपके जो फीचर्स हैं वो शार्प हो जाते हैं, आपकी स्किन टाइट हो जाती है, चेहरे पर बहुत अच्छा ग्लो आता है क्योंकि नाइट्रेट ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है ऑयल पुलिंग। ये वो मॉलिक्यूल है जो आपके स्ट्रेस के लेवल को कम करता है और साथ में आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है। अच्छा, 5 मिनट ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। इसके बाद आप अपना ब्रश कर सकते हो लेकिन पेस्ट थोड़ा सा कम लीजिए क्योंकि दांत पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं ऑयल पुलिंग के बाद। तो इसके बाद बहुत ज़्यादा पेस्ट की आपको ज़रूरत नहीं होती है और पेस्ट कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। जनवरी और फरवरी में बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए थे और आज जब मैं नए बाल देखती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, चेहरे पर एक पिंपल निकल रहा था तो उसके लिए मैंने क्या करा, नीम की छाल रखी हुई है, उसे थोड़ा सा घिसती हूँ और जहाँ पर पिंपल होता है ना वहाँ पर लगा लेती हूँ। वो वहीं पर बैठ जाता है और जो स्पॉट होता है ना वो भी ठीक हो जाता है। सर पर बाल क्यों आए? क्योंकि मैंने अपनी डाइट को अच्छा करा और वो चीज़ें लेना शुरू करा जो बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। मॉर्निंग में मैं करी पत्ता और तुलसी के पत्ते, केसर, खुबानी, बादाम ये तो ले ही ले रही हूँ, लेकिन साथ में मैं मेथी और कलौंजी का पानी भी ले रही हूँ। ये हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्लड शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है। और बीच में मैंने 1-2 हफ्ते ना मीठा बहुत ज़्यादा खाया था, कुछ ना कुछ घर में आ रहा था तो थोड़ा बहुत मैं भी खा ले रही थी। तो अपने शुगर लेवल को भी कम करना है क्योंकि वो कोलेजन को ब्रेक करता है जिससे चेहरे पर पिगमेंटेशन और दाग धब्बे, स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है और हेयर फॉल भी शुरू हो जाता है। तो मॉर्निंग में क्या करती हूँ, सुबह अच्छे से इसे हिलाती हूँ और खाली पेट में इसको पी लेती हूँ। लोग कहते हैं तुम 40 की हो गई हो, तुम्हारे बाल तो अब झड़ेंगे ही झड़ेंगे, उम्र हो रही है। चेहरे पर अगर पिगमेंटेशन आई है तो बच्चे होने के बाद आई है और ये पिगमेंटेशन कभी भी नहीं जाएगी। मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि अपनी डाइट पर काम कर लो, अपनी हेल्थ पर काम कर लो और वो सारी चीज़ें खाओ जिससे पिगमेंटेशन जा सकती है, बाल वापस दोबारा मेथी का पानी मैं पी लेती हूँ और जो मेथी और कलौंजी रह जाती है ना वो 2 दिन बाद स्प्राउट हो जाती है, उसे भी मैं चबा करके खा लेती हूँ।
अच्छा 10 मिनट का योगा और 20 मिनट की एक्सरसाइज प्लीज़ हफ्ते में 5 दिन ज़रूर किया करो। इससे आपका माइंड भी बहुत अच्छा रहता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है क्योंकि हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। साथ में आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, फेस पर ग्लो बहुत अच्छा आता है और आप एक शेप में रहते हो। 30-35 के बाद हर लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्सरसाइज करो। अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, चेहरे पर पिगमेंटेशन है, तो सूर्य नमस्कार किया करो, अनुलोम विलोम करो और तितली आसन करो। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे। तो मेरा डेली का रूटीन है कि 3 से 4 योगा मैं ज़रूर करती हूँ एक्सरसाइज के साथ साथ। हरे मूंग की दाल में ना विटामिन ए, विटामिन सी एंड कॉपर होता है, जो कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करता है, स्किन को इवन टोन बनाता है, साथ में पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है। इसमें विटामिन बी भी होता है जो आपके डिस्कलरेशन को ठीक करता है, यानी कि अगर आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है तो उसे फेयर करने में हेल्प करेगा। दालों में प्रोटीन भी होता है जो स्किन को टाइट करने में हेल्प करते हैं। आपने क्या करना है, 1 कप करीब हरे मूंग की दाल लेनी है, उसे मिक्सर में इतना ग्राइंड करना है कि वो फाइन पाउडर बन जाए और उस फाइन पाउडर को आपने स्टोर करके रख लेना है। 10 दिन ये आराम से चल जाता है। आपने इसे फ्रिज में स्टोर करके रखना है क्योंकि इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब आपने इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। अगर आपके पास फ्रेश गुलाब के फूल हैं तो वो ले लीजिए, या फिर अगर आपके पास फ्रेश हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का फूल है तो उसे ले लीजिए, वरना पाउडर्स भी आते हैं, आप उन्हें भी ले सकते हो। चंदन पाउडर लेना है। अच्छा, रोज़ पेटल पाउडर में से या फिर हिबिस्कस पाउडर में से, दोनों में से आपने एक चीज़ लेनी है। आधा चम्मच आपने दाल का पाउडर लेना है, 1/4 चम्मच आपने चंदन पाउडर लेना है और एक आधा चम्मच आपने इसमें डालना है हिबिस्कस का पाउडर। अच्छा, जो हिबिस्कस पाउडर होता है ना, जो गुड़हल के फूल होते हैं वो स्किन को टाइट करने में हेल्प करते हैं, पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करते हैं, और जो चंदन होता है स्किन को काम करता है। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा इरिटेशन रहती है, रेडनेस रहती है, तो उसको शांत करता है। आधा चम्मच मैंने इसमें दही ऐड करा है और 1 चम्मच मैंने रोज़ वाटर ऐड करा है। 2 से 3 मिनट के लिए इसे रेस्ट होने के लिए रख दीजिए, क्योंकि दाल जब फूलती है ना तो उसमें एंजाइम्स आ जाते हैं और ये एंजाइम्स आपकी पिगमेंटेशन को लाइट करने में हेल्प करते हैं। B12 होता है दाल में, तो ये आपकी पिगमेंटेशन को जड़ से रिड्यूस करने का काम करती है। तो इस पैक को आपने हफ्ते में कम से कम 2 बार लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। 10 मिनट के लिए लगाना है और उसके बाद आपने इस तरह से रब करते हुए अपने चेहरे को धो देना है। सच में बहुत अच्छा पैक है, अगर आपको सूट कर जाता है। अगर आप हफ्ते में 2 बार लगाते हो तो आपकी स्किन लाइटन होगी, चेहरे पर बहुत अच्छी चमक आएगी, स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। आप जब अपने चेहरे पर फेस पैक वगैरह कुछ भी लगाते हो उसके बाद आपने स्किन केयर लाजमी करना है, इससे आपकी स्किन मेंटेन रहती है और स्किन को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आप सीरम लगा रहे हो उस सीरम को लगाइए, और मेरा मानना इतना है कि अपनी स्किन के हिसाब से जो आपकी स्किन का कंसर्न है उसे देखते हुए आपने सीरम एक्टिव्स चूज़ करने हैं। कल मैंने एजेलिक एसिड के बारे में बताया था। देखिए, खाने का जो है ना वो 90% काम करता है, नो डाउट। मैं हमेशा कहूँगी कि खाने पे ज़्यादा ध्यान दो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है ना तो आप 20,000 का भी सीरम अपने चेहरे पे लगा लोगे ना तो वो भी काम नहीं करेगा। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है ना तो आपके ऊपर 500 रुपये का सीरम भी काम कर जाएगा। तो अपनी स्किन को अगर ठीक करना चाहते हो ना तो सबसे पहले अपनी हेल्थ को ठीक करो, मैं हमेशा बोलती हूँ। चलिए, अब एक ऐसी ड्रिंक बनाएंगे जिसमें कुछ चीज़ें आपने ऐड करनी है। ये आपके कोलेजन को ना बूस्ट करेगी, आपके लीवर को डिटॉक्सीफाई करेगी। अगर आपका लीवर डिटॉक्स नहीं है ना और लीवर में प्रॉब्लम है या फिर आपका गट ठीक नहीं है तो आपकी स्किन कभी भी ग्लो नहीं करेगी, आपके चेहरे से दाग धब्बे कभी भी नहीं जाएंगे। चलिए, इस ड्रिंक को बनाना शुरू करते हैं। अगर आप डेली इस ड्रिंक को पीते हो तो आपका लीवर डिटॉक्स होगा, आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, इन्फ्लेमेशन ख़त्म होगी। और रूटीन बना लीजिए, कोई भी चीज़ अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हो ना तो हफ्ते में 5 दिन करो, 5 दिन नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 3 दिन तो करो। आप कांच का बर्तन ले लीजिए, इसमें 1 लीटर पानी ले लीजिए, इसमें एक खीरे को ऐड कर लीजिए, एक चुकंदर ऐड कर लेंगे और एक नींबू को ऐड कर लेंगे। इन दिनों पुदीना बहुत आ रहा है और पूरी गर्मी पुदीना आएगा। जितना आप पुदीना खाओगे आपका डे बाय डे कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव होगा, रंग साफ होगा। एक छोटा सा इसमें अदरक का टुकड़ा भी ऐड कर लेंगे क्योंकि हमें अपनी इन्फ्लेमेशन को भी कम करना है। इसको हम कम से कम 2 घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे। इन दिनों ककड़ी ना बहुत ज़्यादा सस्ती होती है। ककड़ी आपके ब्लड
प्रेशर को कम करती है, आँखों के नीचे पफीनेस रहती है उसको ख़त्म करती है और रंग को भी साफ़ करती है। तो ककड़ी ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। चलिए चुकंदर के बारे में आपको बताती हूँ कि अगर आपको अपना रंग साफ़ करना है ना, तो आधा चुकंदर रोज़ खाया करो। ये आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, साथ में आपके खून के यानी कि हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है। इसमें आयरन और विटामिन सी दोनों होते हैं, तो जो इसका कॉम्बिनेशन है ना, सच में बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि आयरन भी है और विटामिन सी भी है। तो आधा चुकंदर डेली का रूटीन बना लीजिए कि आपने इस तरह से लेना ही लेना है। मैंने रात को गोंद कतीरा भिगो दिया था, तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी और 1 चम्मच मैं इसमें सब्जा सीड्स ऐड करूँगी। दोनों ही ठंडे होते हैं, अगर आपकी बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा रहती है तो सब्जा सीड्स का डेली यूज़ करो, डेली खाओ, आपकी बॉडी की हीट ख़त्म हो जाएगी। गोंद कतीरा भी बहुत ज़्यादा सस्ता आता है। ये चीज़ें ना बहुत सस्ती होती हैं सीज़नल। गोंद कतीरा है, सब्जा सीड्स है, ककड़ी है, पुदीना है, खीरा है, इन दिनों बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। तो थोड़ा-थोड़ा डेली अगर आप खाते हो तो आपकी स्किन, हेल्थ सब कुछ ठीक रहेगा, हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, इन्फ्लेमेशन ख़त्म होगी। अब आपने क्या करना है, इस पानी को जब भी आपको प्यास लगे तभी पियो। पानी में वैसे भी जो सादा पानी होता है ना, इतने ज़्यादा मिनरल्स नहीं रह गए हैं। तो अगर आप अपने पानी को मतलब एक क्वालिटी वाला पानी बनाना चाहते हो तो ये पानी सच में बेस्ट है। और मेरा रूटीन है कि सारा दिन में मैं 1 लीटर पानी इस तरह से पीती हूँ, जिससे मेरी स्किन पर ग्लो भी रहता है, स्किन की क्वालिटी भी अच्छी रहती है। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिए।